हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन समीअन बसीरा। अम्मा बाद। मेरे भाइयों दोस्तों, ये माह रजब का महीना चल रहा है। यह रजब का महीना बड़ी ही फजीलत वाला, बड़ा ही मोहतरम महीना है। ये महीना किसी फजीलत से खाली नहीं है, किसी बरकत से खाली नहीं है। बड़ा मोहतरम महीना है। और इस महीने के बाद शाबान का महीना, और शाबान के महीने के बाद रमज़ान का महीना, जो कि मुक़द्दस महीना आने वाला है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने में 4 काम करते थे। पहला काम ये करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फ़रमा दीजिए, रमज़ान तक पहुँचा दीजिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुआ मांगने की क्या ज़रूरत थी? जैसे कि पूछ लिया जाए कि क्या ज़रूरत थी, उनका कोई गुनाह था? नहीं, वो तो बख्शाए थे। लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांग कर हमें यह पैगाम दिया कि देखो, हम भी मांग रहे हैं, आप भी मांगा करिए। ये तरीक़ा सिखलाया, पैगाम दिया है, बयान दिया है हमें। मेरे भाइयों, अगर रमज़ान मुबारक के बारे में पूछ लिया जाता उन लोगों से जो दुनिया से रुखसत हो गए हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सी चीज़ तुमको ज़रूरत है, तो वो लोग यही कहेंगे, ए अल्लाह, रमज़ान मुबारक का महीना अता फ़रमा दीजिए। जो दुनिया से रुखसत हो गए उनसे पूछा जाता कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि अल्लाह, रमज़ान का महीना दे दीजिएगा, या 10 दिन दे दीजिएगा, 15 दिन, 7 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 1 घंटा ही सही। तो फजीलत मोहतरम उनके नज़दीक है, लेकिन आज हमको उसकी फजीलत नहीं मालूम। मेरे भाइयों, नहीं मालूम कि हमारी सांस का डोर कब टूट जाए, नहीं मालूम कि हमारी कश्ती कब डूब जाए, नहीं मालूम कि हमारी लुटिया कब डूब जाए, नहीं मालूम। अभी तक हमारी सांस चल रही थी, अब हमारी सांस कब बंद हो जाएगी, नहीं मालूम। हमारे बहुत सारे साथी जो हमसे बड़े थे, बहुत छोटे भी थे, दुनिया से रुखसत हो गए, हमारे सामने भी रुखसत हो गए। हम भी एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया के बारे में सोचना है कि आखिरत का कोई मकाम है, कोई जगह ज़रूर है, और अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है, उसकी कोई ज़रूरत है, उसकी कोई वजह है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस माह रजब में खूब दुआ करते थे, और बुजुर्गान मिल्लत के बारे में लिखा है कि वो 6 महीना पहले ही से इबादत शुरू कर दिया करते थे। नंबर 2, हमें अपनी इबादतों को और बढ़ाना है, नफिल रोज़ा रखना है, नफिली नमाज पढ़ना है। मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि जितना ही बड़ा मेहमान हमारे घर में आता है, उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हम तैयारियां करते हैं। तो क्यों ना हम तैयारी करें उस चीज़ की जो हमारे सामने वो महीना आने वाला है, हम उसकी क्यों ना तैयारी करें। तीसरा काम हमें करना है कुरान करीम की तिलावत। कुरान करीम की तिलावत करना उसी दिन से हमने बंद कर दिया था जिस दिन ईद कायम हुई थी। पिछले साल जिस दिन हमने ईद किया था, उसी दिन सुबह हमने बंद कर दिया। उसके बाद से हमें तौफीक नहीं मिली कि अब हम कुरान करीम की तिलावत कर लें। इसलिए मेरे भाइयों, तीसरा काम करना है, कुरान करीम की खूब तिलावत करनी है। पिछले साल हम रमज़ान मुबारक में 3 पारा पढ़ लेते थे, तो अब से हमें आदत डालनी है, 1 पारा पढ़ें, 2-2 पारा पढ़ें, और रमज़ान तक 4-4, 5-5 पारा पढ़ लें। चौथा काम हमें वो करना है कि जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो साबित शुदा चीज़ें हैं उसको हमें करना है। जैसे दुरूद है, इस्तिग़फ़ार है, दुरूद व तस्बीह, ज़िक्र व अस्कार है, और नमाज, रोज़ा, नफिल रोज़ा, ये ज़िक्र अस्कार हमें करने हैं।
और फालतू चीज़ें हमें छोड़ देनी है। तो ये 4 काम हमें इस माह रजब में करना है। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करना है। दूसरा काम, हमें अपनी इबादतों को और बढ़ाना है। नंबर 3, कुरान करीम की तिलावत करनी है। नंबर 4, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है वो काम करना है। बकिया चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा कि नमक पर ये कर ले तो ये हो जाएगा, चीनी पर ये कर ले तो ये हो जाएगा, इतने इतने जो है दुरूद पढ़ लो तो ये हो जाएगा, इतने फ़ज़ाइल का ज़िक्र कर लो, इतनी चीज़ें ये याद कर लो तो ये हो जाएगा। नहीं, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित शुदा चीज़ें हैं उसको हमें करना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता